जंगल की दुनिया, जहाँ हर दिन एक नई पहेली छुपी होती है और चिक्की और उसके दोस्त हमेशा तैयार होते हैं। एक बहुत ही प्यारी धूप वाली सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर आ रही थी। एक नदी के किनारे लिली बुलबुल एक फूल पर बैठी अपनी मीठी आवाज में गाना गा रही थी। उसका गाना इतना खूबसूरत था कि पूरा जंगल उसे सुन रहा था। लेकिन उस गाने को दो बदमाश सुन रहे थे, बोबो और लोलो। लोलो देखो, लिली कितना मीठा गाती है। मैं इसके साथ एक मजेदार खेल खेलता हूँ। मेरे पास एक जादुई कश्ती है। लेकिन बोबो भैया, वह कश्ती तो कागज की है, कहीं वह डूब ना जाए। अरे नहीं लोलो, ये जादुई कश्ती है। आओ देखो। बोबो ने बहुत ही सफाई से लिली के पास पहुंचा और उससे कहा, लिली देखो मेरे पास क्या है। मैंने तुम्हारे लिए कश्ती बनाई है, चलो इसमें बैठो और मजा करो। लिली बहुत मासूम थी। उसने बोबो पर भरोसा कर लिया और कश्ती में बैठ गई। बोबो ने लिली को कश्ती में बिठाकर नदी के पानी में धक्का दे दिया। कश्ती धीरे धीरे बहने लगी। लिली हंसने लगी। उसे लगा कि यह एक बहुत ही अच्छा खेल है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बोबो और लोलो उसे किनारे पर छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। लिली की कश्ती अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में लिली को डर लगने लगा। कश्ती नदी के बीच में पहुंच चुकी थी और एक बड़े पत्थर से टकरा गई। लिली जोर से चिल्लाई, चिक्की माँ, चिंकू, टोनी, कोई मेरी मदद करो। उसका डर, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। पिंकू, यह लिली की आवाज है, वह डर रही है। चलो माँ, लिली नदी में बह रही है। चिक्की और उसकी टीम तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि लिली बह रही है और उसकी कश्ती एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई है। उसी वक्त उन्हें सामने से मोबो आता हुआ दिखा। मोबो बहुत घबराया हुआ था। उसने चुपके से सब सुन लिया था। बोबो भैया ने गलती की, लिली डूब जाएगी। चिक्की ने उससे कहा, मोबो अभी घबराओ मत, हमें लिली को बचाना है। लेकिन कैसे? चिक्की ने आगे देखा। लिली के आगे एक बहुत ही बड़ा और पुराना पेड़ था जो नदी के ऊपर से झुक रहा था। बच्चों, हम सबको मिलकर एक काम करना होगा। सब लोग उस पेड़ की डाल पर चढ़ जाओ। चिंकू ने सबसे पहले दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पिंकू उसके पीछे चढ़ी। लिली ने अपनी मीठी आवाज में चिल्लाकर उन्हें बताया, मैं यहाँ हूँ, जल्दी। टोनी और लिली बुलबुल ने भी उनका साथ दिया। मोबो भी दौड़कर उनके साथ आ गया। लेकिन हम लिली को खींचेंगे कैसे? वह तो बहुत दूर है। पास आ जाओ, मेरी आवाज सुनो। टोनी ने लिली की आवाज सुनी और कहा, लिली तुम्हारे पास ही एक लंबी रस्सी है। सबने उस रस्सी को ढूंढा और तभी उन्हें मोबो की तरफ से एक सरप्राइज मिला। मोबो ने एक लंबी रस्सी लाई थी जो उसने पहले ही छुपा रखी थी। ये रस्सी मैं बोबो भैया के लिए लाया था, लेकिन अब लिली के काम आएगी। चिक्की ने मोबो से रस्सी ली। उन्होंने एक छोटा सा प्लान बनाया। पिंकू छोटी होने की वजह से रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पेड़ से झूलने लगी। चिंकू ने उसको पकड़ा हुआ था। टोनी ने भी उस रस्सी को पकड़ा। सबकी मदद से उन्होंने रस्सी को लिली तक पहुंचाया। लिली ने तुरंत रस्सी को पकड़ लिया। सबने मिलकर रस्सी खींचनी शुरू की। पहले उन्हें लगा कि वह लिली को खींच नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबने मिलकर एक एक करके अपनी पूरी ताकत लगाई। तभी मोबो ने एक जोर से धक्का दिया। मैं भी मदद करूंगा, यह मेरी गलती है। मोबो की ताकत से और सबकी दोस्ती से लिली की कश्ती आगे बढ़ने लगी। कश्ती पत्थर से अलग हुई और किनारे की तरफ आने लगी। और तभी बोबो और लोलो वहाँ से दौड़कर आते हैं। उनकी आंखों में डर और शर्म थी। माँ, चिक्की, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। चिक्की ने बोबो की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि प्यार और समझ था। लिली सेफ थी। सबने लिली को गले से लगाया। बोबो ने लिली से माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसी कोई बदमाशी नहीं करेगा। लिली ने उसे माफ कर दिया। दोस्तों, हम सबको मिलकर चलना चाहिए। एक की ताकत से हम एक छोटी सी मुश्किल को हल कर सकते हैं, लेकिन सबकी ताकत से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। चिक्की की टीम के साथ हर मुश्किल आसान।